हेलो नमस्कार दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, पश्चिम बंगाल और भारत बांग्लादेश की जो सीमा है उससे जुड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक और प्रशासन से जुड़ी हुई चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई है। हाल के दिनों में आप यूँ समझ लीजिए, जो अवैध घुसपैठ है, सीमा को लेकर जो बाड़ लगाने का काम है, नागरिकता से जुड़े जो राष्ट्रीय बहस के विषय हैं वो बन चुके हैं बहुत ही तेज। इस बीच डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट जैसे मॉडल की चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है और इस चीज़ ने सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। समर्थक इस सुरक्षा को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखते हैं, जबकि आलोचक जो हैं, विपक्ष जो है, वो इसे क्रियान्वयन और कानूनी पहलुओं पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि इस प्रकार के मॉडल का उद्देश्य क्या हो सकता है और इसका जो प्रभाव है वो किन क्षेत्रों पर पड़ सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो कम से कम 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा है, जिसमें पश्चिम बंगाल का हिस्सा सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है। वर्षों से यूँ समझिए कि ये जो जगह है ना, ये सीमा पर तस्करी, अवैध आना जाना, पहचान संबंधी विवाद, कई तरह की चुनौती यहाँ पर बनी हुई है। इसी कारण यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल जो है, बीएसएफ जो है, स्थानीय प्रशासन जो है और केंद्र की एजेंसी समय समय पर अपनी निगरानी अभियान चलाती रहती है। यहाँ पर आप यूँ समझ लीजिए, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की जो चीज़ है वो मूल विचार पर यह माना जा रहा है। पहले संदिग्ध की मामलों की पहचान की जाएगी, फिर उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेजों का एक तरीके से जांचा जाएगा। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार यहाँ पर आवश्यक जो कार्रवाई की जाएगी। आधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ यहाँ पर बायोमेट्रिक पहचान, डिजिटल डेटाबेस और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का एक तरीके से एक डेटा ले लिया जाएगा। यहाँ दूसरी बार भी अगर आते हैं तो पकड़े जाएंगे। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी क्षेत्र में पहचान और रिकॉर्ड प्रबंधन को अधिक प्रभावी होता है तो ये अवैध नेटवर्क की पहचान करना आसान हो जाएगा। एक बार उनकी डिटेल अगर आ गई ना, उनके फिंगरप्रिंट्स आ गए, तो फिर उन्हें रोकना आसान हो जाएगा। हालांकि किसी भी कार्रवाई को संविधान, न्यायिक प्रक्रिया और मानवाधिकारों से जुड़े प्रावधानों के अनुरूप ही लागू किया जाना आवश्यक होता है। इसी कारण ऐसे विषयों पर कानूनी और प्रशासन से जुड़े संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी ऐसा ही और राजनीतिक से जुड़े हुए मुद्दे लंबे समय से चुनाव का बहस का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दल इन विषयों को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कुछ दल इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताते हैं, जबकि कुछ जो हैं वो सामाजिक और मानवीय पहलुओं पर अधिक जोर देते हैं। यही वजह है कि सीमा प्रबंधन से जुड़ा हुआ हर बड़ा कदम राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बन जाता है। सुरक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि भविष्य में सीमा क्षेत्रों की तकनीकी निगरानी जो है, बायोमेट्रिक चीज़ें हैं, डिजिटल रिकॉर्ड जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं एजेंसियों के लिए बहुत ही ज़्यादा, यूँ समझ लीजिए, उनको उनका काम आसान बनाने का काम करेगी। लेकिन किसी भी अन्य मॉडल की तरह सफलता में पारदर्शी बहुत ज़रूरी है, कानूनी मजबूती बहुत ज़रूरी है और प्रशासन की क्षमता पर भी निर्भर करेगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बहस जारी है और आने वाले समय में केंद्र तथा राज्य स्तर पर लिए जाने वाले फैसलों पर भी इसकी नज़र बनी रहेगी। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो सीमा सुरक्षा है, पहचान करने की जो एक चीज़ चल रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषय आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति और नीति निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।